गुरु केवल शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा का प्रयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि अंत तक वही आपके साथ होता है। उम्मीद की प्रकाश को कम न होने देना, क्योंकि एक जुगनू भी उजाला करने के लिए काफ़ी होता है। माना कि किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन पाठ वही स्मरण रहता है जो वक्त सिखाता है। अपने हौसले बुलंद रखोगे तो किस्मत भी सलाम करेगी। एक नया दिन नई विचार और नई ताकत के साथ आता है। ज्ञान ही वह स्तंभ है जिस पर सफलता का झंडा लहराया जा सकता है। जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो। बिना एकाग्र दिमाग के आप कोई महान कार्य नहीं कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशनल एक्सप्रेस विद सुधा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आगे सफ़र जारी करते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरते हैं जो व्यक्ति जीवन में सही फैसले को चुनते हैं। अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को कसूरवार नहीं बनाओ, क्योंकि जहाँ खुशियाँ लाते हैं वही बुरे लोग तजुर्बा देते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना परिश्रम की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिट्टी से बना हुआ मटका और परिवार की कीमत केवल बनाने वाले को ही पता होती है। पानी में गिरने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। ठीक वैसे ही परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती है। समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका आपसे स्वार्थ सिद्ध होता है। आपके आसपास जो भी भीड़ है उन्हें आपसे कुछ न कुछ मतलब है। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप अकेले रह जाएंगे। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सभी लोगों को मतलब की बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चल रही है। यह मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ लोग आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो आपका प्रयोग अपने स्वार्थ से हेतु कर सकते हैं। जब उनका मतलब समाप्त हो जाता है तो उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। दूसरे के भरोसे में इतना भी अंधे न बनो कि अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा न देख सको। केवल इंतजार है अपने वक्त का, फिर हिसाब होगा हर एक जख्म का। तुम केवल धन कमाओ, प्रेम और रिश्ते अपने आप मिल जाएंगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। बुरे समय का भी एक अच्छी बात होती है। जैसे ही यह आता है तो बेकार लोग आपके जीवन से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त एक दिन बदल जाएगा, परंतु बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए यह ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। यह सभी लोग एक दिन महज याद बनकर ही रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको आपका ध्यान वर्तमान में केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस संसार में पराये कम, अपने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। छोटी सी जीवन है, इसे हंसकर खुशियों के साथ जियो, क्योंकि लौटकर केवल यादें ही आती है, जीवन नहीं। चिंता उतनी ही कीजिए जितने में आपका काम हो जाए, उतनी नहीं जितने में आपका काम तमाम हो जाए। अपना जीवन वही व्यक्ति बेहतर बना पाता है जो व्यक्ति लोगों की सुनकर नहीं बल्कि स्वयं की सुनकर अपना भविष्य बना पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के रास्ते पर अकेले ही चलना होता है। न कोई परिवार न कोई मित्र साथ होते हैं, केवल आपके साथ होती है आप और आपकी न टूटने वाली हिम्मत। आज जो आपकी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। एक दिन वक्त उन्हें अवश्य इसका जवाब दे देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माना कि हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिल सकता है, परंतु
यह भी सत्य है कि हम वो चाहते ही नहीं हैं जो आसानी से प्राप्त हो जाए। किसी दूसरे व्यक्ति के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने पैरों पर खड़े होकर प्रतिष्ठा पाने की ठान लो। देर से ही सही पर कुछ न कुछ अवश्य बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमारे जीवन में होने वाली बुरी चीज़ें हमें उन अच्छी चीज़ों के सामने रख देती है जो होने वाली है। बोलना शुरू कर दीजिए, वरना जीवन भर सुनना पड़ेगा। हार तो एक सबक है जो आपको कल से बेहतर बनाने में सहायता करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में ही अंधेरा है, इसलिए तुम्हारे सामने उजाला होते भी नजर नहीं आता है। जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी होती है। छत को छत होने का बड़ा घमंड था, परंतु जब एक मंजिल और बनी तो छत जमीन हो गई। एक दिन पूछा, परछाई से क्यों चलती हो मेरे साथ हमेशा? तो परछाई हंसकर बोली, दूसरा है ही कौन तेरे साथ? थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं। बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ माचिस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ आदमी आदमी से जलता है। हमने जंगल में अक्सर देखा है कि जो पेड़ सीधे होते हैं पहले उन्हीं ही काटे जाते हैं। जिन लोगों का स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा सीधा, सरल और सहज होता है, उन्हें समाज में अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चालाक और चतुर व्यक्ति उसके सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को कमज़ोर माना जाता है और अनावश्यक तौर पर लोगों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ज़्यादा सीधे स्वभाव को मूर्खता की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा चतुर और चालाक भी होना आवश्यक है, ताकि वह अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सके और समाज में बुरे लोगों के बीच सुरक्षित रह सके। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। अगर आप अपने कार्य के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हाथ उठाने को बढ़ते हैं, अपनों का भी पता चलता है। भरोसा एक ऐसा हथियार है जो स्वयं के पास रखोगे तो ताकत बनेगी, वहीं दूसरे के पास रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी। ऊंचा उड़ना पक्षियों के लिए होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है वह उतना ही ऊपर जाता है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। पीछे मुड़कर देखोगे तो केवल आप अपना समय बर्बाद करोगे। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ दुखी होने की कोई संभावना भी नहीं होती है। इतना भी ज्ञानियों के साथ बैठो, परंतु तजुर्बा स्वयं के अनुभव से ही मिलती है। गिरकर अगर संभल नहीं सकते हो तो खड़े होकर फिर चलोगे कैसे? मंजिलों से चालाकियाँ कुछ भी काम नहीं आएगी। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, परंतु सुनने वाला अपने योग्यता और अपने मन के विचारों से ही उसका मतलब निकालता है।